सुनाया करते थे। बुखारी शरीफ हवाला नोट कर लो, बुखारी शरीफ किताब मनाकिबिल अंसार बाबु मबअसिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उनके वालिद हैं हजरत अब्दुल्ला और हजरत अब्दुल्ला बेटे हैं हजरत अब्दुल मुत्तलिब के, हजरत अब्दुल मुत्तलिब बेटे हैं हजरत हाशिम के, हजरत हाशिम बेटे हैं हजरत अब्द मनाफ के, हजरत अब्द मनाफ बेटे हैं हजरत कुसई के, हजरत कुसई बेटे हैं हजरत काब के, हजरत काब बेटे हैं हजरत मुर्रा के, हजरत मुर्रा के, और हजरत मुर्रा बेटे हैं हजरत काब के, हजरत काब बेटे हैं हजरत लुई के, हजरत लुई बेटे हैं हजरत गालिब के, हजरत गालिब बेटे हैं हजरत फहर के, हजरत फहर बेटे हैं हजरत मालिक के, हजरत मालिक बेटे हैं हजरत नजर के, हजरत नजर बेटे हैं हजरत किनाना के, हजरत किनाना बेटे हैं हजरत खुजैमा के, हजरत खुजैमा बेटे हैं हजरत मुदरिका के, हजरत मुदरिका बेटे हैं हजरत इलियास के, हजरत इलियास बेटे हैं हजरत मुदर के, हजरत मुदर बेटे हैं हजरत निजार के, हजरत निजार बेटे हैं हजरत माद के, और हजरत माद बेटे हैं हजरत अदनान। वाह 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 वाह, जिंदाबाद। मेरे नबी, तवज्जो चाहूंगा, ए बाबू इधर सुनो, मेरे नबी जब कभी भी अपना शजरा शरीफ सुनाते थे तो बस यहीं तक सुनाते थे, और इसमें भी कोई शक नहीं कि हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के दो बेटे हैं, एक है हजरत इसहाक और दूसरे हैं हजरत इस्माइल। हजरत इसहाक की औलाद में बहुत सारे नबी हुए, लेकिन हजरत इस्माइल की औलाद में सिर्फ मेरे नबी तन्हा नबी हुए। सुभान अल्लाह। अरे बोले भाई सुभान अल्लाह। बातें पिला दीजिए, बातें पिला दीजिए, जो आ गई उसको भर लीजिए, बाकी बातें पिला दीजिएगा। इधर सुन लीजिए, हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की औलाद में तन्हा मेरे नबी ही एक नबी हैं, और मेरे नबी जब अपना शजरा शरीफ सुनाते थे, खानदान के नाम सुनाते थे, तो बस यहीं तक पढ़ते थे, और हजरत अदनान तक, हजरत अदनान से लेकर के हजरत इस्माइल तक कितनी पुश्तें थी, इसमें भी मुअर्रिखीन का इख्तिलाफ है। बाज हजरात ये कहते हैं कि 40 पुश्तें थी, बाज हजरात ये कहते हैं कि 30 पुश्तें थी, और हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम से हजरत आदम तक कौन कौन हजरात हैं, उसमें भी मुअर्रिखीन ने, अहले अंसाब ने इख्तिलाफ किया है। यही वजह है कि मेरे नबी हजरत अदनान तक अपना शजरा नसब बयान करते थे। तो मैं हिंदुस्तान भर के उलमा से कहूंगा, और मैं कई दिन से कह रहा हूं कि शजरा ऐसा सुनाओ जो हदीस के आला दर्जे की हदीस से साबित हो। अगर मेरे खानदान की बात हो जाए, कोई दूसरा नाम भी आ जाए तो चलेगा, मगर वो खानदान नबी का है, वो नसब नबी का है, वहां बेजा जुरत नहीं करना चाहिए। और जितना मेरे नबी सुनाते थे उतने ही सुनाने में पूरी उम्मत ही का भला। बोलो भाई, सही बोल रहा हूं, गलत बोल रहा हूं? लेकिन लोग पर्ची देते हैं, हजरत शजरा शरीफ सुना दीजिए, और हजरत शुरू हो जाते हैं। अरे ठीक है भाई, अच्छा मैंने ये भी मौलाना सरार साहब देखा है, जब लोग किताब पढ़ के तकरीर करते थे तो हवालों के साथ होती थी, लेकिन जब से यूट्यूब सुनकर के तकरीरें की जा रही हैं, तब से हवालों की जरूरत ही नहीं पेश आ रही है। कोई पूछता कहां लिखा कि यूट्यूब में है। अब फिर सुनिए, अब हजरत आमीना की तरफ से सुनिए। मेरे नबी की मां का नाम है हजरत आमीना, उनके वालिद का नाम है वहब। हजरत आमीना बेटी हैं हजरत वहब की। बाज लोग पूछा करते हैं कि नबी के नाना का क्या नाम था, तो नाना का नाम याद रखें, वहब था।
और हजरत वहब बेटे हैं हजरत अब्द मनाफ के, और हजरत अब्द मनाफ बेटे हैं हजरत जोहरा के, और हजरत जोहरा बेटे हैं किलाब के। किलाब पर आकर के मेरे नबी का खानदान अपने वालिद की तरफ से और अपनी माँ की तरफ से मिल जाता है, यानी मेरे नबी अपने वालिद और अपनी माँ दोनों की तरफ से एक ही खानदान से। सुभान अल्लाह, कहें सुभान अल्लाह। अब जरा गौर फरमाएं, उसी मिलाद वाले नबी का जब हम 12 रबीउल अव्वल शरीफ को मोहब्बत में खुशी में जुलूस निकालते हैं और आलमी पैमाने पर जश्न ईद मिलादुन नबी मनाते हैं, तो लोग कहते हैं, आज भी बदअकीदा अल्लाह भी कहती है कि भाई 12 रबीउल अव्वल शरीफ को हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुए हैं, लेकिन 12 रबीउल अव्वल शरीफ ही को हुजूर का विसाल भी हुआ है, वफात भी हुई है। लिहाजा 12 रबीउल अव्वल शरीफ को खुशी न मनाई जाए बल्कि हुजूर के विसाल का गम किया जाए। और बदअकीदा लाबी ने इस सिलसिले में इतनी होशियारी से काम किया है कि पब्लिक भी 12 वफात कहने लगी। मेरे भाइयों, ये 12 वफात नहीं है, ये 12वीं शरीफ है। 12 वफात ना कहा करो, 12वीं शरीफ कहा करो। आप तो सुन्नी है ना, 11वीं तो कहते ही हो, 12वीं कह दिया करो। अब जरा तवज्जो के साथ सुने, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कब पैदा हुए, इसमें भी इख्तिलाफ है। बाज हजरात ने कहा कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 9 रबीउल अव्वल शरीफ को पैदा हुए। 6 का भी कौल मिलता है, 8 का भी कौल मिलता है, 10 का भी कौल मिलता है। लेकिन जमहूर उलमा यह फरमाते हैं कि 12 रबीउल अव्वल शरीफ को पीर के दिन सुबह के मुबारक वक्त में रात जा रही थी, दिन आ रहा था, अंधेरियां छट रही थी, उजाले आ रहे थे। उस मुबारक वक्त में मक्के की धरती पर हजरत अब्दुल्लाह के घर में 20 अप्रैल 571 ईस्वी को मेरे नबी दुनिया में तशरीफ लाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, कहें सुभान अल्लाह। कितनी? 20 अप्रैल 571 ईस्वी। बाज हजरात 22 अप्रैल भी कहते हैं। तो 20 अप्रैल में या 22 अप्रैल में जो मक्का शरीफ में सुबह सादिक का वक्त होता है, वो तकरीबन 4:20 के आसपास होता है। इसलिए ये आज जो वक्त 4:20 पर होगा ना सुबह का, सुबह सादिक का वक्त, ये हुजूर की मिलाद का वक्त है। आप कोशिश करें कि आपकी ये महफिल उस वक्त तक जारी रहे और आप जब तक बैठ करके दुरूद सलाम पढ़ते रहे। मेरी खुद की ये आदत है कि मैं मुल्क के किसी भी हिस्से में मिलाद शरीफ के दिन में जाता हूं, तो चाहे किसी घर में हूं या सफर में हूं, हत्ता कि कहीं कहीं मेरी तकरीर पहले हो गई, मैं ट्रेन में बैठ गया। अल्लाह का शुक्र है मैंने मिलाद के वक्त में ट्रेन में बैठ करके भी मिलाद शरीफ पढ़ी है। बेशक कुरान की जितनी आयतें और अहादीस करीमा और बुजुर्गों की जो बातें मुझे याद होती हैं, वो मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वक्त में मैं वो अर्ज करता हूं। और अल्लाह का शुक्र है, उसके बाद मैं दुआ करता हूं, आज तक अल्लाह का शुक्र है मेरे रिस्क में कभी कमी नहीं आई। ये मैं आपको अपना जाती तजर्बा बता रहा हूं। इसलिए आपसे गुजारिश करूंगा कि सुबह के मुबारक वक्त तक यहां बैठें और बावजू होकर के बैठेंगे और नमाज फजर बाजमात अदा करेंगे इंशाल्लाह। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 12 रबीउल अव्वल शरीफ को पैदा हुए। हुजूर पीर के दिन पैदा हुए, ये बुखारी शरीफ की हदीस है। लेकिन हुजूर का विसाल कब हुआ, इस सिलसिले में भी सुन लीजिए। जमहूर मुअर्रिखीन यानी दुनिया के अक्सर उलमा का इस बात पर इत्तिफाक है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रबीउल अव्वल शरीफ के महीने में विसाल फरमाया हुजूर ने। और यह भी बुखारी शरीफ से साबित है कि हुजूर का विसाल भी पीर के दिन सहपहर के वक्त में हुआ था। दोपहर के बाद वाला जो वक्त होता है सहपहर, उसमें मेरे नबी का विसाल हुआ। लेकिन तारीख कौन सी थी?
तो हमारे कुछ बुजुर्गों ने भी लिखा है कि मशहूर यही है कि 12 रबीउल अव्वल शरीफ को हुजूर का विसाल भी हुआ। हालांकि जमहूर उलमा इसका कौल नहीं करते, मगर हमारे बाज बुजुर्गों ने इस बात को लिखा है। तो अब यहीं से, ए बेटा इधर सुनो, यहीं से कुछ लोग नाजायज फायदा उठाते हैं और कहते हैं भाई देखो 12 रबीउल अव्वल शरीफ को हुजूर पैदा हुए और 12 ही को हुजूर का विसाल हुआ, लिहाजा उस दिन गम मनाना चाहिए, खुशी नहीं मनाना चाहिए। अब आइए 2 हदीसें पेश कर रहा हूं। पहली हदीस इब्ने माजा शरीफ की और दूसरी हदीस अबू दाऊद शरीफ की। गौर से सुनिएगा। पहली हदीस है इब्ने माजा शरीफ की, जिसके रावी हैं हजरत अबू लुबाबा बिन अब्दुल मुंजिर। वो फरमाते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दिन इरशाद फरमाया कि ए लोगों, तुम्हारे दिनों में जुमे का दिन सारे दिनों का सरदार है। माशाअल्लाह, कहें सुभान अल्लाह। जुमे का दिन सारे दिनों का सरदार है। जुमे की अहमियत और अजमत बाकी दिनों से बढ़कर के है। और एक बात और गौर से सुन लो, उसी हदीस में है कि जुमे के दिन की अहमियत अल्लाह के यहाँ ईद उल फित्र और ईद उल अदहा से भी बढ़कर के है। आज दुनिया की दूसरी कौमें तरस रही हैं कि काश जुमा जैसा सिस्टम हमारे मजहब में भी होता। अल्लाह का शुक्र है अगर अपने मानने वालों को एक प्लेटफॉर्म पर किसी ने इकट्ठा किया है तो वो इस्लाम है। मस्जिद में हाजिर होने के बाद कोई फर्क नहीं रह जाता, ये अमीर आदमी है, ये गरीब आदमी है, ये पढ़ा लिखा आदमी है, ये बेपढ़ा लिखा आदमी है। ये अदल व मसावात दुनिया में मेरे नबी का एहसान है। तो मेरे नबी फरमाते हैं कि जुम्मे का दिन अल्लाह के यहाँ ईद उल फित्र और ईद उल अदहा से भी बढ़कर के है। उसके बाद मेरे नबी ने वजह बयान की। 5 वजहें ऐसी हैं जिसकी वजह से जुमे का दिन सारे दिनों का सरदार। पहली वजह नबी फरमाते हैं, पहली वजह यह कि जुमे के दिन हजरत आदम अलैहिस्सलाम पैदा हुए। थोड़ा सा बोलते रहिए सुभान अल्लाह। और जुमे ही के दिन हजरत आदम का विसाल हुआ। और मेरे नबी फरमाते उसी हदीस में है कि जुमे के दिन एक घड़ी ऐसी आती है कि बंदा अपने रब से जो भी सवाल करता है, मेरा रब अपने बंदे की दुआ को कबूल करता है जब तक कि वो किसी हराम चीज का सवाल न। मगर हम तो देख रहे हैं कि लोग जुमे के दिन भी 12 बजे नहाते हैं। बस 2 रकअत ही तो पढ़नी है। बाज लोगों को देखा कि कई दिन नापाक रहते हैं और जुमे के दिन जैसे ही जुमे का वक्त हुआ बस नहा लिए। मेरे भाई जुमे के दिन में वो घड़ी कभी भी आ सकती है। जुमे के दिन में वो घड़ी कब है, शारिहीन हदीस ने उसकी सराहत नहीं की है कि वो घड़ी कब आती है, बस जुमे के दिन आती है। लेकिन बाज मुहद्दिसीन ने बताया कि वो घड़ी उस वक्त आती है जब इमाम साहब मिंबर पर खुतबे के लिए बैठ जाते हैं। उस वक्त से लेकर के दुआ के खत्म तक ये वो वक्त है कि बंदा अपने रब से जो भी सवाल करता है, मेरा रब उसकी दुआ को कबूल फरमा लिया करता है। वाह 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 जिंदाबाद। अरे वो बोलो भाई सुभान अल्लाह। 3 वजह हो गई। चौथी वजह नबी फरमाते हैं कि जुमे के दिन क़यामत बर्पा होगी। 5वीं वजह नबी फरमाते हैं जुमे के दिन से पहाड़, जानवर, इंसान, हवाएं, सारी मखलूकात ये सब के सब डरते हैं क्योंकि जुमे के दिन क़यामत बर्पा होगी। हदीस पूरी हो गई। अब सुनिए अबू दाऊद शरीफ की हदीस और रिजल्ट सुनिए तकरीर का। रावी है हजरत औस इब्ने औस। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जुमे के दिन तुम्हारे दिनों में सबसे बेहतर दिन है। उसके बाद उस हदीस में भी है कि जुमे के दिन हजरत आदम अलैहिस्सलाम पैदा हुए और जुमे ही के दिन और जुमे के दिन हजरत आदम अलैहिस्सलाम का विसाल हुआ। इधर देखते रहिए। और जुमे ही के दिन हजरत आदम पैदा हुए
और जुमे ही के दिन वो सूर फूंका जाएगा और जुमे ही के दिन वो सख्त आवाज बुलंद होगी जिसे सुन करके सब मर जाएंगे। जब मेरे नबी ने ये बात सुनाई तो सहाबा खौफ इलाही से लरजने लगे। तो मेरे नबी ने इरशाद फरमाया, ए मेरे सहाबा, जब जुमे का दिन आया करे तो कसरत के साथ मुझ पर दुरूद शरीफ पढ़ा करो। वाह 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 वाह। जरा माइक को बेहतर कर दो। क्या हो गया भाई? अभी तो अच्छा बोल रहा था। हेलो, आवाज कुछ नींद में बटन तो नहीं दबा दिया? कुछ बीच हदीस में हेलो तो हुजूर फरमाते हैं, चलिए इधर देखिए मेरी बात जुम्मे का दिन जब आया करे तो कसरत के साथ मुझ पर दुरूद शरीफ पढ़ा करो क्योंकि तुम्हारा दुरूद मुझ पर पेश किया जाता है। तो एक सहाबी बोले, या रसूल अल्लाह, जब तक आप हमारी निगाहों के सामने हैं तो सुभान अल्लाह, लेकिन जब जमीन के नीचे तशरीफ ले जाएंगे, जब आप दफन हो जाएंगे तो क्या हमारा दुरूद जब भी आप तक पहुंचेगा, जब भी हमारा दुरूद आप पर पहुंचेगा? तो उसी दिन मेरे नबी ने इरशाद फरमाया, इन्नल्लाह हर्रमा अलल अर्दी अजसाद अंबिया, बेशक अल्लाह ने जमीन पर हराम कर दिया है कि नबियों के जिस्मों को खाए। और दूसरी हदीस में है, हुजूर फरमाते हैं, इन्नल्लाह हर्रमा अलल अर्दी अन ताकुल अजसादल अंबिया फनबियुल्लाहि हय्युन युरज़क़, बेशक अल्लाह ने जमीन पर हराम कर दिया है कि नबियों के जिस्मों को खाए, लिहाजा अल्लाह के नबी जिंदा हैं, उनकी कब्रों ही में उन्हें रोजी दी जा रही है। जोर से बोलो सुभान अल्लाह। जो नबी को जिंदा मानता है मचल के बोले लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। तो मेरे नबी फरमाते हैं, बेशक अल्लाह ने जमीन पर हराम कर दिया है कि नबियों के जिस्मों को खाए। अब मुझे कहने दीजिए, और मुस्लिम शरीफ में यह भी है कि जुमे का दिन हफ्ते की ईद होता है। मुझे कहने दो कि जुमे के दिन हजरत आदम पैदा हुए और जुमे ही के दिन हजरत आदम का विसाल हुआ, तब भी जुमे का दिन हफ्ते की ईद बन गया। तो अगर 12 रबीउल अव्वल शरीफ का हुजूर पैदा हुए हैं और 12 ही को हुजूर का विसाल हुआ है, तब भी ईद मिलादुन नबी मनाने में हर्ज क्या है? जोर से बोलिए सुभान अल्लाह। तब भी ईद मिलादुन नबी मनाने में हर्ज क्या है? और दूसरी बात यह है कि आना पहले होता है, जाना बाद में होता है, जिंदगी पहले होती है, मौत बाद में होती है, हयात पहले होती है, वफात बाद में होती है। तो पहले हम सुन्नियों को नबी के आने की खुशियां तो मना लेने दो। वक्त मिलेगा तो गम भी मना लेंगे, मगर गम करें तो किसका? अरे वो कोई तुम्हारा डुप्लीकेट होगा जो मर गया होगा। हम सुन्नियों का नबी तो कल भी जिंदा था, आज भी जिंदा है, सुबह कयामत तक जिंदा रहेगा, क्योंकि हम किसी मुर्दे का कलमा नहीं पढ़ते, हम जिंदा नबी का कलमा पढ़ते हैं। और हमारा अकीदा यह है कि कोई भी नबी मुर्दा नहीं होता, और जो मुर्दा होता है वो नबी नहीं होता। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सरकार की आमद, दिलदार की आमद, नारे तकबीर, नारे रिसालत। कोई भी नबी, अरे मेरे साथ मिलके बोलिए, कोई भी नबी मुर्दा नहीं होता, और जो मुर्दा होता है वो नबी नहीं होता। लिहाजा जाते नबी जिंदा है। और इसी अकीदे की तर्जुमानी बरेली के इमाम अहमद रजा खान ने की है। तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरे चश्मे आलम से छुप छुप। जिंदाबाद जिंदाबाद। लिहाजा जिंदा नबी का जश्न मनाया जाता है, गम नहीं। गम वो करें जिसका कोई मर गया हो। अरे बोलो भाई, आपको किस चीज का गम है? बोल दो। गम वो करे जिसका कोई मर गया हो। और माशअल्लाह, सदबार माशअल्लाह, दुनिया के सारे मजहब वाले अपने मजहबी पेशवा की इज्जत करने में कोई कमी नहीं छोड़ते।
मगर बदनसीबी की वजह से कलमा को लोगों में बनाम इस्लाम में ये वहाबी लाबी तनहा ऐसी लाबी है जो मिलादुन नबी मनाने में इसको बड़ी तकलीफ होती है। अल्लाह यहां तो आसपास होंगे नहीं, अल्लाह का शुक्र है यहाँ हमारा मादर इल्मी जामियतुल इस्लामिया रहनुमाई है, बहुत सारे मदरसे हैं, अल्लाह का शुक्र है। ये मदरसों की देन है जो अल्हम्दुलिल्लाह गली गली है, रजा रजा है, गली गली है, नगर नगर है, नबी नबी है, नबी नबी क्या। जब हम 12 रबीउल अव्वल शरीफ को झंडी लगाते हैं तो ये कहते हैं दलील दीजिए, कुरान में झंडा कहां से आया, झंडी कहां से आई। तो आज है 4 सितंबर, 15 अगस्त को तिरंगा लहराने वालों, हमने भी लहराया है, उन्होंने भी लहराया, तिरंगा रैली भी निकाली, तिरंगा भी लहराया। मैं पूरी वहाबी लाबी से पूछना चाहता हूं ये तिरंगा कुरान में कहां लिखा? और अगर इतना ही कुरान को मानने वाले हो तो लिखो गवर्नमेंट को खत कि हम तिरंगा नहीं लहराएंगे क्योंकि कुरान में हमें कहीं मिल नहीं रहा। मगर हम जानते हैं ऐसा नहीं करेंगे क्योंकि इनकी खटिया खड़ी बिस्तर गोल हो जाएगा। तो तिरंगा हम लहराएंगे, इंशाअल्लाह हमारी नस्लें भी लहराएंगी, हम खुद भी लहराएंगे, क्योंकि तिरंगा हमारे मुल्क की शान है, जान है, बान है, आन है। मगर जमाना सुन ले, तिरंगा इसलिए लहराते हैं कि हिंदुस्तान आजाद हुआ था, और मिलादुन नबी के झंडा इसलिए लहराते हैं कि ये सारा जहान आजाद हुआ था। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सरकार की आमद, दिलदार की आमद, शायर इस्लाम जनाब मोहम्मद अली फैजी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। माशाअल्लाह इस वक्त मिलादुन नबी के हंसी मौके पर, और शागिर्द वालों आप तो बड़े खुशनसीब हैं कि आपने आज के मुबारक शब में इतना शानदार जलसा किया, और हमारे ये उलमा हुफ़ाज़ व कुर्रा तशरीफ रखते हैं, और हमारे मुल्क के मशहूर सनखान मुस्तफ़ा जनाब मोहतरम हजरत कारी मोहम्मद अली फैज़ी साहब, पूरा मुल्क जिनको सुनना चाहता है, अल्लाह ताला का फजल व करम है कि वो आपकी बस्ती में तशरीफ लाए, और मेरे बाद आपका जितना दिल करे उतनी नात खानी आप समाप्त करेंगे, और इंशाअल्लाह वो पढ़ेंगे। साथ ही साथ हमारे अजीज दोस्त हजरत मौलाना फतेह मोहम्मद साहब अली भी, वो भी तशरीफ रखते हैं। अल्लाह ताला सभी हजरात की उम्रों में बरकत अता फरमाए। तो बात आगे बढ़ाई जाए, तवज्जो से सुनेंगे। तो तिरंगा इसलिए लहराया जाता है कि ये हिंदुस्तान आजाद हुआ था। 12 रबीउल अव्वल शरीफ को नबी की मिलाद का झंडा इसलिए लहराया जाता है कि ये सारा जहान आजाद हुआ था। और आइए कुरान और हदीस की रोशनी, लोग कहते हैं कि नबी ने अपना मिलाद नहीं मनाया, सबूत दो, नबी ने अपना मिलाद कहां मनाया? अरे भाई, नबी ने अपना मिलाद मनाया है, लेकिन आपने पढ़ा नहीं है। मुस्लिम शरीफ की हदीस है, रावी है हजरत अबू कतादा अंसारी, मेरे नबी हर पीर के दिन रोजा रखते थे। हदीस शरीफ के अल्फाज सुने, इन्ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुइला अन सौमिल इस्नैन, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया, या रसूल अल्लाह, आप पीर के दिन का रोजा क्यों रखते हैं? तो मेरे नबी फरमाते हैं, फीही वुलिदतु व फीही उनज़िला अलैया, मैं पीर के दिन का रोजा इसलिए रखता हूं कि मैं पीर ही के दिन पैदा हुआ हूं, और पीर ही के दिन मुझ पर पहली वही उतरी है। ए लोगों, नबी की मिलाद की खुशी में कभी रोजे भी रखा करो। सिर्फ झंडा लहराना, लंगर करना, यही मोहब्बत रसूल की अलामतें नहीं है। मेरे नबी पीर के दिन अपनी विलादत की खुशी में रोजा रखते थे। आशिकों, आपकी जिंदगी में कुछ पीर ऐसे गुजर जाना चाहिए कि आप भी हुजूर की मिलाद की खुशी में रोजा रखें। कहें सुभान अल्लाह।
अब आइए बुखारी शरीफ की हदीस से एक बात और अर्ज कर रहा हूं। मेरे नबी का सगा चचा है अबू लहब। अबू लहब और इतना बड़ा दुश्मन है रसूल। इसकी भी आवाज थोड़ी सी बढ़ा दीजिएगा। पहले तो अच्छा बोल रहा था, कुछ शायद कुछ कमी देख लीजिएगा। मेरे नबी का सगा चचा है अबू लहब। अबू लहब ने मक्का शरीफ के लोगों, मेरे नबी ने मक्का शरीफ के लोगों को पहाड़ पर बुलाया, पहाड़ी पर बुलाया। और जब अहले मक्का इकट्ठा हो गए तो मेरे नबी ने फरमाया, ए लोगों, अल्लाह एक है और मैं उसका रसूल हूं। जब मेरे नबी ने ये दावत दी तौहीद और रिसालत की तो उसी मजमे में अबू लहब भी था। कहने लगा, तब्बल्लका साइरल यौम अलिहाजा जमातना। अबू लहब, हे मोहम्मद तुम हलाक हो जाओ माज़अल्लाह, क्या तुमने हमको इसीलिए इकट्ठा किया है? मेरे नबी ने गुस्ताखी सुनी, गुस्ताखी सुनकर के खामोश। नबी तो खामोश, लेकिन मेरे नबी की तरफ से कुरान में मेरे नबी के रब ने जवाब दिया और अबू लहब की मजम्मत में कुरान में पूरी सूरे उतार दी। अब वो सूरे सुन लो। तब्बत यदा अबी लहब व तब। अबू लहब के दोनों हाथ टूट जाएं और वो हलाक हो जाए, और वो हलाक हो ही गया। जब अबू लहब को पता चला तो बोला, मेरी औलाद बचा लेगी, मेरा माल बचा लेगा। अल्लाह ने फरमाया, मा अगना अन्हु मालुहु व मा कसब। न तुझे तेरी औलाद बचा पाएगी, न तेरा माल बचा पाएगा। सयस्ला नारन ज़ाता लहब, अन करीब जहन्नम की आग न होगा। व मुराअतुहु, और अबू लहब की बीवी हुजूर की सगी चची बहुत मालदार थी, मगर इतनी बड़ी दुश्मन रसूल थी कि खुद जंगल जाती, कांटों की गठरी बांधती और अपने सर पर लाद कर लाती और हुजूर के रास्ते में बिछा दिया करती थी। ये उसका महबूब मशगला था। एक दिन जंगल गई, गठरी बांध रही थी, अल्लाह का हुक्म हुआ, एक फरिश्ता आया, उसी गठरी से, तवज्जो चाहूंगा, उसी खजूर की छाल के रस्से को उसके गले में डाला और काम खत्म। कुरान कहता है, वमराअतु, और उसकी बीवी हम्मालतल हतब, गठरी उठाने वाली, फी जीदिहा हब्लुम मिन मसद, उसके गले में खजूर की छाल का रस्सा। सूरे पूरी हो गई। इस पूरी सूरे में कहीं डायरेक्ट अल्लाह की तारीफ नहीं है, कहीं डायरेक्ट रसूलुल्लाह की तारीफ नहीं है, सिर्फ और सिर्फ अबू लहब की मजम्मत है। यही अबू लहब जब मेरे नबी अपनी माँ के पेट में थे, सिर्फ 2 महीने के, तो 25 साल की उम्र पाकर हजरत अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु ताला अन्हु दुनिया से तशरीफ ले गए। और जब मेरे नबी की आमद होने वाली थी तो अबू लहब की एक बांदी थी जिनका नाम था सुवैबा, और ये सुवैबा वो है जो मेरे नबी की रज़ाई माँ भी है। मेरे नबी ने पैदा होने के बाद सबसे पहले जो दूध पिया है वो अपनी माँ का पिया है, फिर हजरत सुवैबा का पिया है, और उनके बाद हजरत हलीमा सादिया का पिया है। मुद्दत रज़ाअत ज़्यादातर हजरत हलीमा सादिया के यहाँ गुजरी है, मगर हजरत सुवैबा भी मेरे नबी की रज़ाई माँ है, अबू लहब की बांदी है। तो अबू लहब ने कहा, सुवैबा देखो देखो, मेरी भाभी के यहाँ बच्चे की पैदाइश होने वाली है, और तुम जानती हो मेरा भाई है नहीं और मेरी भाभी अकेली है, तुम जाओ, जाकर के मदद करो, मेरी भाभी के पास जाओ, उनकी खिदमत करो। सुवैबा दौड़ी दौड़ी गई और 12 रबीउल अव्वल शरीफ की सुबह में जब मक्के की धरती पर नूर वाला नबी तशरीफ लाया तो सुवैबा ने देखा नूर वाले नबी आए हैं, तो दौड़ी दौड़ी आई और कहा, आका आका आपको मुबारक हो, आपका भतीजा हुआ है। अबू लहब से कह रही है सुवैबा, आपको मुबारक हो, आपका भतीजा हुआ है। अबू लहब ने दाहिने हाथ की ये
कलमे वाली उंगली उठाई और उठा करके कहा, सुवैबा जाओ तुम आजाद हो, आजाद हो। मेरे नबी के कदमों की बरकतें तो देखो। अब तक सुवैबा बांधी थी, नबी आ गए हैं, फौरन आजादी मिल गई। सुभान अल्लाह। यही अबू लहब, ये बुखारी शरीफ में है, यही अबू लहब जब मरा और जहन्नम में पहुंचा तो 1 साल के बाद मेरे नबी के दूसरे सगे चचा हजरत अब्बास ने अबू लहब को ख्वाब में देखा और कहा, क्या हाल है, क्या कंडीशन है? तो अबू लहब ने कहा, भाई जब से तुमसे जुदा होकर के यहाँ आया हूँ, एक लम्हे के लिए भी सुकून नहीं है, सख्त अजाब में गिरफ्तार हूँ। आगे आगे है, दाएं आगे है, पीछे आगे है, चारों तरफ आग ही आगे है और सख्त अजाब में गिरफ्तार हूँ। मगर हाँ भाई, एक खुशी की बात यह है कि जब पीर का दिन आता है और मुझे प्यास लगती है तो उसी उंगली को उठाता हूँ, जिस उंगली को उठा करके मैंने नबी की मिलाद की खुशी में सुवैबा को आजाद किया था, तो मेरी प्यास बुझ जाया करती है, मुझे सुकून मिल जाया करता है। ए शाहगंज के नबी के दीवानों, ए मेरे नबी के आशिकों, गौर तो करो। जब अबू लहब जैसा कट्टर दुश्मन रसूल नबी का मिलाद मनाए तो उसे जहन्नम में फायदा पहुंचे, और हम नबी के गुलाम होकर के नबी का मिलाद मनाएंगे तो क्यों नहीं इंशाअल्लाह हमारी नस्लों की मग़फ़िरत हो जाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सरकार की आमद, दिलदार की आमद, नारे तकबीर, नारे रिसालत। हजरात, टाइम देख रहा हूं, हो गया 10 मिनट और तवज्जो चाहूंगा। इसी हिंदुस्तान की सरजमीन पर एक बुजुर्ग है जिनका नाम है हजरत शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी। नाम याद रखें, ये वो हस्ती है कि जिन्होंने हिंदुस्तान में इल्म हदीस को फैलाया है। शेख अब्दुल हक शेख वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी की एक किताब है जिसका नाम है फयूजुल हरमैन। इधर देखिए, बातें न करो, थोड़ी देर खामोशी करो। तकरीर में खामोश रह जाता है। आप कोई बात कहें तो सुभान अल्लाह माशाअल्लाह कहें। फयूजुल हरमैन में शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी ने यह बात लिखी है। 300-400 साल पुराने बुजुर्ग हैं शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी। उन्होंने अपनी किताब में लिखा है कि मेरे वालिद शाह अब्दुल रहीम हर साल नबी की मिलाद की खुशी में लंगर किया करते थे, लोगों को खाना खिलाया करते थे, और ये मेरे वालिद का मामूल था। एक साल ऐसा हुआ कि मेरे वालिद को गरीबी ने घेर लिया, तंगदस्ती आ गई। 12 रबीउल अव्वल शरीफ का मुबारक महीना की आमद होने ही वाली थी, लेकिन शाह अब्दुल रहीम के पास कुछ इंतजाम नहीं था। फिर वो 12वीं शरीफ की मुकद्दस तारीख आ गई, मगर पास में कुछ पैसे नहीं थे जो इस साल लोगों को खाना खिला सके, लंगर कर सके। 12वीं शरीफ की जब तारीख तो बेचैन थे, चूंकि हर साल लंगर किया करते थे। इसी बेचैनी के आलम में तड़पते हुए घर के अंदर गए तो देखा कुछ भुने हुए चने रखे। वही भुने हुए चने हुजूर की मिलाद की खुशी में लोगों के दरमियान तकसीम कर दिए, और तकसीम करने के बाद शाह अब्दुल रहीम जब रात को सोए, किस्मत बेदार हुई। क्या देखते हैं कि ख्वाब में मेरे घर मेरे नबी तशरीफ लाए हुए हैं और उनके सामने एक प्लेट में वही भुने हुए चने रखे, और मेरे नबी मुस्कुरा मुस्कुरा के तनावुल फरमा रहे हैं और फरमा रहे हैं, अब्दुल रहीम तेरे चनों को हमने कबूल कर लिया। वाह वाह। हे लोगों, नबी का मिलाद मनाओ, सुबह के मिलाद के वक्त में यहाँ हाजिर रहो या घरों को चले जाओ, जहां भी रहो मिलाद पढ़ते रहो, सलातो सलाम पढ़ते रहो, वुजू की हालत में रहो, दुरूद पढ़ते रहो और खड़े होकर अर्ज करो, सुना है आप हर आशिक के घर तशरीफ लाते हैं, मेरे घर में भी हो जाए चरागा या रसूल। सुभान माशाअल्लाह, ये कस्बा सतरिक के मुसलमान हैं और
ये वो इलाका है जहां जगह जगह अल्लाह के वली मदफून हैं, जगह जगह अल्लाह के वली आराम फरमाए हैं। आप अपनी माथे की निगाहों से देख सकते हैं सामने सैयद शाहू सालार गाजी रहमतुल्लाह अलैह के दयारे पाक में हम और आप बैठे हुए हैं। और सिर्फ यही नहीं बल्कि ये पूरा कस्बा औलिया अल्लाह से घिरा हुआ है। बल्कि अगर बोला जाए तो यूं बोला जाए कि आप तमामी हजरात को अल्लाह के वलियों ने अपने इहाते में लिए हैं। आप उनके हिफ्ज़ो अमान में, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उनको आपकी हिफाजत के लिए मुतय्यन कर दिया। उनकी ड्यूटी लगी हुई है आपके हिफ्ज़ो अमान के लिए। यही वजह है कि यहाँ इतनी ज्यादा तादाद में लोग अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करने वाले मिल जाते हैं। जहाँ तक मैंने सुना है हजरत, इस इलाके में लोग अपने नबी से बहुत ज्यादा मोहब्बत करते हैं, है ना, करते हैं। मैंने यहाँ भी सुना है, अगर मैं सच बोल रहा हूँ तो मेरी तायीद करिएगा, मैंने सुना है कि यहाँ के लोग नबी की मोहब्बत में अपनी जान तक दे सकते हैं। क्या सच है ये? नबी की मोहब्बत में जान भी दे सकते हैं। आजमा लिया जाए क्या? ऐसे तो खामोश है, सुन नहीं रहे माशाअल्लाह। अल्लाह सलामत रखे बच्चे को। मेरी आदत है, रिस्पांस नहीं मिलेगा तो गुफ्तगू का आगाज नहीं हो पाता। गुफ्तगू का आगाज तभी होगा जब आपकी तरफ से रिस्पांस मिलेगा। और ये मुंडी हिलाने वाला काम खत्म कर दीजिए। अल्लाह तबारक व तआला ने इंसान को अफजलुल मखलूकात बनाया है, जबान दी है, बोलना सिखाया है आपको, आप बोलना जानते हैं तो बोल के बताया करें। जब आप मुंडी हिलाते हैं तो ऐसा लगता है कोई 5G के जमाने में मिस कॉल कर रहा है। तो ये मिस कॉल मारना बंद करें और पूरी कॉल हमें रिसीव होनी चाहिए। आप बताएं, क्या सच में इस इलाके में ऐसे लोग हैं जो नबी के नाम पर जान दे सकते हैं? दोनों हाथ, अगर अल्लाह ताला ने एक हाथ दिया है तो एक हाथ उठाएं, दोनों हाथ दिया है तो दोनों हाथों को फिजा में लहरा के कहें, हाँ हम हाजिर हैं, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। माशाअल्लाह, हाथ तो सबने उठा दिया। दावा करना आसान होता है हजरत, लेकिन अगर दलील मांग ली जाए, अगर आपसे सबूत मांग लिया जाए कि इस चीज को साबित करो, तो क्या साबित कर सकते हैं? सिर्फ दावा ही करेंगे या दलील भी देंगे? अगर मैं कहूं चलो जान नहीं लेंगे, सिर्फ एक उंगली नबी के नाम पर कटवाने की बात है, कौन कौन कटवा सकता है? ठीक है हजरत बांका मंगा लिया जाए। हजरत मुबीन साहब बैठे हुए हैं, मंगा लिया जाए। जो भी नबी के नाम पे बोलेंगे कर लोगे? पक्की बात है? आवाज कमजोर है आपकी, नबी के नाम पर कुछ भी करने के लिए तैयार है? पक्की बात है? तो नबी के नाम पर जरा सब लोग एक बार खड़े हो जाएं। सब लोग खड़े हो, मेरी माँ बहनों को छोड़कर सब लोग खड़े हो जाएं। माशाल्लाह, स्टेज वाले बैठे हैं, माशाल्लाह सब लोग खड़े हो गए। अब नबी के नाम पर जो हजरात पीछे थे वो 2-2 कदम आगे आ जाएंगे। वाह वाह। नबी के नाम पर 2-2 कदम आगे आ जाएंगे। नबी के नाम पर इतना तो कर सकते हो, जब जान देने का दावा करते हो तो 2 कदम आगे नहीं बढ़ सकते हो? ये रिश्ता मोहब्बत कुछ इस तरह निभाएं, कुछ हम कदम बढ़ाएं, कुछ तुम कदम बढ़ाएं। माशाल्लाह, बैठ जाए आप हजरात। आगे बढ़ के ये जो बीच में ना नेपाल का नक्शा नजर आ रहा था उसको खत्म किया जाए, है ना? हमारे हिंदुस्तान का नक्शा बड़ा प्यारा है अल्हम्दुलिल्लाह, माशाल्लाह। जो हजरात हमारे रोड पे बैठे हैं उनसे गुजारिश करता हूँ अपने नबी से मोहब्बत के नाम पर आ जाएं और हमारे करीब बैठ जाएं। वाह वाह वाह। जब आप करीब हो जाएंगे इंशाल्लाह तो मामला फहमी आसान हो जाता है, बात कहने और सुनने में मजा आने लगता है। तो सुनने के लिए आप हजरात तैयार हैं? गुफ्तगू का आगाज किया जाए। माशाल्लाह हमारे तमाम भाई आ चुके हैं, सुनने के लिए तैयार हैं? कहें या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूरुन व किताबुम मुबीन, सदक़ल्लाहु अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम, व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश शाकिरीन, वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।
बादई तौहीद के मतवालों, शमे रिसालत के परवानों, गौसे आजम के दीवानों, औलियाए उम्मत के जानिसारों, आइए सबसे पहले गुंबद खज़रा में आराम फरमाने वाले आका व मौला हुजूर ताजदारी मदीना सुरूर कल्बुसीना अहमदी मुज्तबा जनाबे मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह बेकशबना में अपनी गुलामी का सबूत देते हुए पढ़िए बावज़ बुलंद दुरूद शरीफ अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व शफीअना हबीबना मौलाना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लु अलैहि सलातम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हुक्म हुआ था कि नाते पाक के कुछ अशार जरूर सुनाइएगा। कलामुल इमाम, इमामुल कलाम, कलाम आला हज़रत के चंद अशार आपकी समातों की दहलीज पे रखता हूँ, ये जानने के लिए कि आप सुनते कैसा। वाह वाह, अगर आप कलाम आला हज़रत को पसंद करते हैं तो फिर आप हमें भी पसंद करेंगे। वाह वाह, है ना? मैं देखना चाहता हूँ, उसके बाद जो आप सुनना चाहेंगे वो सुनाऊंगा, लेकिन ये अपनी मर्जी का सुनाऊंगा। वाह, पहले चलेगी मेरी मर्जी, बाद में चलेगी आपकी अर्जी। रखा जाए आपकी समातों की दहलीज पर। हाजिर हैं आप लोग पूरे तरीके से? वाह, ऐसा तो नहीं कि जिस्म यहाँ है दिल कहीं और, पूरे तरीके से हाजिर हैं। तो कहें एक बार या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। सुने रुख दिन है यारा मेरे समा, सुभान अल्लाह। वाह वाह वाह, रुख दिन है यारा मेरे समा समा, रुख दिन है यारा मेरे समा, ये भी नहीं वो भी नहीं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। माइक ऑपरेटर साहब आवाज वहां तक खोल दीजिए जहां तक सीटी ना मारे, ठीक है? और थोड़ा सा रिपीट बढ़ा दें, आवाज वहां तक खोलें जहां तक सीटी ना मारे, क्योंकि मैं कमजोर आदमी हूं। आप समझ सकते हैं मेरी सिचुएशन को। मोहब्बतों से मुलाजा फरमा लें। हेलो, माशाल्लाह माइक आपका बहुत अच्छा बोल रहा है। जाते समय आपको इनाम देकर जरूर जाऊंगा इंशाल्लाह। अल्लाह सलामत रखे और मेरी दुआ है कि अल्लाह आपको एक कंपनी का मालिक बना दे। कहें सुभान अल्लाह। रुख दिन है यारा मेरे समा समा, रुख दिन है यारा मेरे समा, ये भी नहीं वो भी नहीं। रुख दिन है यारा मेरे समा समा, रुख दिन है यारा मेरे समा, रुख दे गया मेरे समा, रुख दे गया मेरे समा, ये भी नहीं वो भी नहीं, ये भी नहीं वो भी नहीं। शब ज़ुल्फ़ यारा, शब ज़ुल्फ़ यारा मुश्के खुदा खुदा, शब ज़ुल्फ़ यारा मुश्के खुदा, ये भी नहीं वो भी। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। मसलके आला हज़रत, मसलके आला हज़रत, सरकार की आमद, सरकार की आमद। नारे तकबीर, नारे रिसालत। माशाल्लाह, बड़ी अच्छी समातें, बड़ा अच्छा सुन रहे हैं आप लोग। इंशाल्लाह लखनऊ जाऊंगा तो आपका तज़किरा जरूर करूंगा। सुने एक बार कहें सुभान अल्लाह। ये भी नहीं वो भी नहीं। और जब मेरे आका की आमद नहीं हुई थी तो ये खुर्शीद नाज़ा था कि हम ज्यादा चमकता, सूरज कहता था कि हम ज्यादा रोशन है, चांद कहता था कि हम ज्यादा रोशन है। लेकिन जब आका का चेहरा बेनकाब हुआ, सुने आला हज़रत फरमाते हैं, खुर्शीद था किस जोर पर, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। खुर्शीद था किस जोर पर, क्या बढ़ के चमका था कमर। खुर्शीद था किस जोर पर, क्या बढ़ के चमका था कमर। बेपर्दा जब, बेपर्दा जब, बेपर्दा
हुआ पेपर तजब वो रुख हुआ, ये भी नहीं वो भी, सुभान अल्लाह, पेपर तजब वो रुख हुआ पेपर तजब वो रुख हुआ, ये भी नहीं वो भी नहीं। और आखिरी शेर मोहब्बतों के साथ मुलाजा फरमा ले। अशार बहुत सारे हैं, लेकिन बस आखिरी शेर मोहब्बतों से कहें सुभान अल्लाह। सुने, हम गुनाहगार सोच रहे थे कि जो हम गुनाह कर रहे हैं उसकी सजा दुनिया में मिलेगी कि आखिरत में मिलेगी। यही सोच के परेशान थे कि उनकी रहमत ने आवाज दी। क्या आवाज दी? वो मोहब्बतों से मुलाजा फरमा ले। ये भी नहीं वो भी नहीं, ये भी नहीं वो भी नहीं।